हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए हैं आपके वित्तीय प्रबंधन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए। अब तक हमने चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस जैसे कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बचा है। मार्केट मूव तो हो रहा है, पर ये मूव कर कौन रहा है? रिटेल ट्रेडर्स या फिर मार्केट के बड़े प्लेयर्स? आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो मार्केट के नॉइज के पीछे छिपी हुई रियल पार्टिसिपेशन को समझने में मदद करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके प्राइस बेस्ड एनालिसिस को कंफर्म भी करता है और स्ट्रेंथन भी। वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ। सच ये है कि सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड लेना आधा अधूरा डिसीजन होता है, क्योंकि प्राइस हमें डायरेक्शन बताता है, लेकिन वॉल्यूम हमें कन्विक्शन बताता है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन सपोर्ट वीक होता है, पैटर्न बन रहा होता है लेकिन पार्टिसिपेशन मिसिंग होती है, और ट्रेडर सिर्फ इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसने वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए वॉल्यूम कोई ऑप्शनल इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि ट्रेडिंग का कंफर्मेशन टूल होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम वॉल्यूम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप ये जान पाए कि वॉल्यूम होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या बताता है, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैसे वॉल्यूम आपको बुल ट्रैप और बियर ट्रैप से बचाता है, और कैसे वॉल्यूम कैंडलस्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनाता है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ वॉल्यूम की डेफिनेशन बताना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसे मार्केट रीडिंग माइंडसेट देना है जहां हर ट्रेड सिर्फ सिग्नल पर नहीं बल्कि कंफर्मेशन पर लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। वॉल्यूम का मतलब होता है आज मार्केट में एक्चुअली कितने शेयर्स ट्रेड हुए। ये सिर्फ नंबर होता है जो बताता है कि इस स्टॉक में आज कितनी एक्टिविटी हुई है। अब एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम मार्केट से 100 शेयर्स बाय करते हो। ऑब्वियसली वहीं किसी ट्रेडर ने 100 शेयर्स सेल किए होंगे, तो यहाँ प्राइस सेम है, इसलिए डील कंप्लीट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 100 शेयर्स एक्सचेंज हुए, इसका मतलब वॉल्यूम हुआ 100 शेयर्स। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि 100 बाय प्लस 100 सेल 200 वॉल्यूम हुआ। ये गलत सोच है। मार्केट में हर ट्रेड में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, लेकिन काउंट सिर्फ इन्वॉल्व्ड शेयर होते हैं। वॉल्यूम हमेशा मैच्ड क्वांटिटी होती है, ना कि बाय और सेल का एडिशन। सिंपल शब्दों में जितने शेयर्स हाथ बदलते हैं वही वॉल्यूम होता है, और इसी वॉल्यूम से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा है या कम, और मूव स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब ये वॉल्यूम दिन भर में बनता कैसे है? तो जैसे ही मार्केट सुबह 9:15 से 9:30 के आसपास ओपन होता है, तब वॉल्यूम का काउंट 0 से स्टार्ट होता है। अब मान लो 9:30 बजे 400 शेयर्स ट्रेड हुए, तो वॉल्यूम हुआ 400। फिर 10:30 बजे और 500 शेयर्स का ट्रेड हुआ। अब वॉल्यूम होगा 400 प्लस 500 900। भले ही इस नए 500 में पुराने 400 दोबारा बेचे और खरीदे गए हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो कि मार्केट पुराने वॉल्यूम डिलीट नहीं करता, बल्कि नए वॉल्यूम ऐड करते जाता है। इसीलिए वॉल्यूम को कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। दिन के बीच में जो वॉल्यूम दिखता है वो क्या होता है? अगर 3 बजे कोई बोले कि इस स्टॉक का वॉल्यूम 12 लाख है, तो इसका मतलब ये है कि सुबह मार्केट खुलने से लेकर अब तक टोटल 12 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। ये फाइनल नंबर नहीं होता, क्योंकि मार्केट अभी बंद नहीं हुई है। तो जैसे जैसे और लोग ट्रेड करेंगे और शेयर्स बाय या सेल होंगे, वैसे वैसे वॉल्यूम और बढ़ता जाएगा। इसलिए जब भी वॉल्यूम देखो, हमेशा याद रखो ये पूरे दिन का एडेड नंबर है, एक टाइम का नहीं है। तो क्या हमें सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड करना होगा? सिर्फ वॉल्यूम देखकर तो ट्रेड कैसे ही कर पाओगे?
अब आप खुद सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आज 13,03,435 शेयर्स ट्रेड हुए, उसका हम क्या यूज कर पाएंगे। इसलिए वॉल्यूम अकेला कुछ नहीं बताता, वॉल्यूम को हमेशा देखा जाता है प्राइस के साथ, और यहीं से आता है वॉल्यूम प्राइस का मैजिक टेबल। अब इस वॉल्यूम प्राइस कॉम्बो टेबल को देखिए। फर्स्ट केस में प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बॉस एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े अमाउंट में पैसा आ रहा है और वॉल्यूम भी है जो बुलिश सिग्नल दे रहा है। सेकंड केस में प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम नीचे है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, जो एक बुल ट्रैप का चांस हो सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ा संभाल के एंट्री लेनी होगी। थर्ड केस में प्राइस नीचे है पर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, जो एक सिग्नल है कि काफी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिससे हमें बियरिश सिग्नल मिलता है और हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब फोर्थ केस में प्राइस नीचे है और वॉल्यूम भी नीचे है, जो शो कर रहा है वीक सेलिंग को, और यहाँ पर बियर ट्रैप हो सकता है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा संभाल के पोजीशन लेनी है। अब सवाल ये है कि वॉल्यूम हाई या लो कैसे पता चलेगा। लेट्स अज्यूम हम लास्ट 10 कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम देख रहे हैं। अब ये कैंडल डेली, वीकली, आवर्ली कुछ भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड यू आर एनालाइजिंग। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ डेली कैंडल को एनालाइज करते हैं। तो आज का वॉल्यूम अगर 10 दिन के एवरेज से ज्यादा हुआ तो हाई वॉल्यूम, और अगर आज का वॉल्यूम 10 दिन के एवरेज से कम हुआ तो लो वॉल्यूम। चार्ट में नीचे ये जो बार्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये नीचे वाला सेक्शन, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, और इन बार्स के बीच में ये जो पतली सी रेड लाइन चलती हुई दिख रही है, ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम का मूविंग एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस केस में लास्ट 10 दिन का मूविंग एवरेज उस पर्टिकुलर डे पर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 4 नवंबर 2025 को इस स्टॉक में पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज 45 मिलियन के आसपास रहा। चलिए फिर से टेबल पर आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि हाँ, प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा, वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, लेकिन क्या ऐसे रट लेने से हम ट्रेडिंग सीख लेंगे? नहीं, हमने ये भी समझना होगा कि ये टेबल किस थॉट प्रोसेस पर बनाया गया है। अगर ये पार्ट समझ आ गया तो वॉल्यूम का गेम एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए पहले एक बात क्लियर करनी होगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं। अब सोचो LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, क्या वो मार्केट में आके 200 या 300 शेयर्स खरीदते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो जब बाय या सेल करते हैं तो 5 लाख 10 लाख शेयर्स जैसे लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और जब इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में आती है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और प्राइस भी रिएक्ट करता है। इसी इंस्टीट्यूशनल मनी को मार्केट में कहते हैं स्मार्ट मनी, और माना जाता है कि स्मार्ट मनी ज्यादातर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। इसलिए ट्रेडर्स का सिंपल रूल होता है, जहां स्मार्ट मनी जाए वहीं हम भी जाएंगे। अब मान लो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी क्लियरली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स एक्टिवली बाय कर रहे हैं, और अगर स्मार्ट मनी बाय कर रही है तो एक्सपेक्टेशन नेचुरली बुलिश हो जाती है। इसलिए कहते हैं बाय तभी करो जब प्राइस के साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट करे। यही वॉल्यूम ट्रेंड टेबल का फर्स्ट रूल है। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सोचो प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं। क्या बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती तो वॉल्यूम कम नहीं होती, बढ़ती रहती। इसका मतलब प्राइस सिर्फ रिटेल बाइंग से ऊपर जा रहा है, और ये एक बुल ट्रैप हो सकता है। इसलिए यहाँ एक्साइटमेंट से ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है। अब तीसरे सिचुएशन में प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब मार्केट में सेलिंग आ रही है, और वो सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब स्मार्ट मनी एग्जिट ले रही है, और अगर स्मार्ट मनी बेच रही है तो एक्सपेक्टेशन बेयरिश ही होगी। इसलिए सेल तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब वॉल्यूम भी साथ हो। लास्ट केस देखो, प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है,
तो सोचो, क्या बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो वॉल्यूम भी बढ़ता। इसका मतलब सिर्फ रिटेल पैनिक सेलिंग है और बियर ट्रैप हो सकता है। इसलिए यहाँ भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करके ऑब्जर्व और कंफर्म करना बेटर होगा। अब हमने ट्रेडिंग के बारे में चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस और वॉल्यूम के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो अकॉर्डिंग टू हमने जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग चेकलिस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर करना होगा, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफर्म करना होगा और स्टॉप लॉस को लॉजिकली डिसाइड करना है। फिर देखना है कि वॉल्यूम ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। मतलब अगर हाई वॉल्यूम है तो कॉन्फिडेंस है और अगर लो वॉल्यूम है तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने क्लियरली समझा कि वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि मार्केट के अंदर चल रही रियल पार्टिसिपेशन का रिफ्लेक्शन होता है। प्राइस हमें बताता है कि मार्केट किधर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि कौन मार्केट को वहां लेकर जा रहा है। हमने देखा कि कैसे प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बुलिश और बेयरिश एक्सपेक्टेशन बनाता है, कैसे स्मार्ट मनी की प्रेजेंस वॉल्यूम के थ्रू आइडेंटिफाई होती है और कैसे वॉल्यूम हमें बुल ट्रैप और बियर ट्रैप से बचाता है। इसका सिंपल टेक अवे यही है कि जब तक वॉल्यूम सपोर्ट ना करे तब तक ट्रेड को कंप्लीट मत मानो। और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम इनको साथ में देखकर डिसीजन लेता है, कभी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ से हम एक और पावरफुल लेयर ऐड करने वाले हैं। याद है आपको हमारी इनिशियल वीडियो जिसमें हमने बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? याद है हम एक मॉल में ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे, जब हमने कहा था कि हम अपने दोस्तों की सलाह पर कुछ डिसीजन लेते हैं। जिस तरह हमारे दोस्तों की सलाह हमारी चॉइस को और कॉन्फिडेंस देती है, उसी तरह ट्रेडर्स की दुनिया का दोस्त जो ट्रेडिंग में और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है वो है इंडिकेटर्स। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देख ली है, और यदि नहीं देखी तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी। तो क्यों ना थोड़ा रुक के आप पिछली भी सभी वीडियोस देख ले, एंड आई एम श्योर कि हर वीडियोस में आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे प्राइस और वॉल्यूम को कंफर्म करते हैं और कैसे इंडिकेटर्स ट्रेडिंग को इमोशनल नहीं बल्कि रूल बेस्ड प्रोसेस बना देता है। तो अगर आप चाहते हो क्लियर कंफर्मेशन, बेटर टाइमिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड मिले तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए चार्ट समझते रहो, पुराने टॉपिक रिवाइज करो और अगले सेशन के लिए तैयार रहो। बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।